हेलो फ्रेंड्स। अब हम सब बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, बट उस पैसे को अगर हम बैंक अकाउंट में छोड़ दें सेफली, राइट, तो उन पैसों की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ये हम सब समझते हैं, राइट। तो आपको उन पैसों पे रिस्क लेना होगा, right? एक रिस्क लेना होगा मतलब उसको इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट मतलब एक पैसे पर एक रिस्क लेना ही, राइट। और कहते भी हैं कि लाइक नॉट टेकिंग अ रिस्क इज अ बिगर रिस्क, राइट। तो इसके लिए आपको वो भले पता है कि पैसे पे को इन्वेस्ट करना एक रिस्की है, बट आपको वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही होगा। तो आज हम ऐसे ही अराउंड 6-7 रीजंस की बात करेंगे व्हाई यू नीड टू स्टार्ट टुडे, राइट। आज ही आपको इन्वेस्टिंग क्यों शुरू करनी चाहिए। रीजन नंबर 1 इज बैलेंस शीट ऑफ रिच वर्सेस मिडिल क्लास। तो अगर आप ये इमेज देखते हो, राइट, इसमें आपको इनकम स्टेटमेंट ऑफ मिडिल क्लास है, इनकम स्टेटमेंट ऑफ रिच है, बैलेंस शीट ऑफ मिडिल क्लास है, बैलेंस शीट ऑफ रिच है। इनमें दो चीजों पे आपको ध्यान देना है, एक तो मिडिल क्लास की इनकम एंड देन रिच की बैलेंस शीट, राइट। आप देखोगे मिडिल क्लास के इनकम में से सैलरी पार्ट है, वेरएज आप रिच का इनकम देखोगे, रेंटल इनकम है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड है, डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम है रिच के बैलेंस शीट में। वेरएज एसेट में आप देखोगे, एसेट जो है मिडिल क्लास का कुछ नहीं है, वेरएज एसेट ऑफ रिच देखोगे उसमें रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, लोन्स है। तो मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब इन इन्वेस्टमेंट्स में क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो सब तो अलग बात हो सकती है। बट बेसिक सा इससे ये समझ में आता है कि आपको अगर वेल्दी बनना है, एक मिडिल क्लास इंसान को वेल्दी बनना है, तो उसको जो है अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होगा, ठीक। तभी वो रिच बनने की या फिर वेल्दी बनने की जर्नी पे आगे बढ़ सकता है। अब देखो जब लाइबिलिटीज तो ऑलमोस्ट सेम है मिडिल क्लास और रिच क्लास की, बट डिफरेंस वही हो जाता है उसकी इनकम और उसके एसेट्स में। सो अगर आपको उस जर्नी पे जाना है, फ्रॉम मिडिल क्लास टू रिच और वेल्दी क्लास, देन यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सेकेंड रीजन वाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब आप देखोगे कि जैसे पुराने जमाने में था, राइट, पुराने जमाने में एक लाइफ का रिक्वायरमेंट क्या होता था, रोटी कपड़ा मकान, राइट। बट बाद में गैस सिलेंडर्स वगैरह आने के बाद क्या हुआ कि लोग की हेल्थ वगैरह सुधर गई, राइट, बिकॉज गैस सिलेंडर्स यूज करने से उससे पोल्यूशन कम होता था एंड लोग हेल्दी भी रहते थे। बट उससे क्या हुआ, एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ऐड हो गया, बिकॉज गैस सिलेंडर जो है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है लाइफ में, राइट। अब पहले चूल्हे पे बनता था, लकड़ी घर से या फिर घर के पेड़ों से आ जाती थी, फ्री में बनता था। बट पैसा लगा के गैस सिलेंडर लेना, राइट, उससे चीजें तो अच्छी हुई, बट उसके साथ एक इन्फ्लेशन ऐड हो गया एंड वो लाइफ लॉन्ग इन्फ्लेशन ऐड हुई, राइट। तो एक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है गैस का ऐड होना। देन उसके बाद क्या हुआ, रोटी कपड़ा मकान गैस के साथ मोबाइल फोन आ गए, राइट। मोबाइल फोन से सुविधा आई, सब कुछ आई, बट वो एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ऐड हो गया कि मोबाइल फोन एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, एंड उस खर्चे को भी आप कट आउट नहीं कर सकते, वो खर्चा आपको करना ही करना है। और आज के जमाने में क्या हुआ, रोटी कपड़ा मकान, गैस और मोबाइल के साथ अब डेटा आ गया। डेटा अब ऐसी जरूरत हो गई है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, छोटा से छोटा आदमी हो, कितना भी उसका इनकम हो, बट उसको डेटा चाहिए छोटी मोटी चीजें करने के लिए भी। तो ये कैसी एक एक चीज जो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में एडअप होती जाती है। ऐसी फ्यूचर में बहुत सारी रिक्वायरमेंट आगे आ सकती है जो आज हम सोच नहीं सकते, बट आगे ऐड होती रहेगी। तो इसके लिए आपको न चाहते हुए भी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करनी पड़ती है जिससे कि ये खर्चे बढ़ते हैं। अब इन खर्चों को बैलेंस आउट करने के लिए भी आपको इन्वेस्टिंग करनी होगी, राइट, ताकि वो अनफोर्सिंग जो लाइफ के रिक्वायरमेंट्स आगे आने वाले हैं उसके लिए आप कुछ अमाउंट जमा कर सकते हैं। थर्ड रीजन वाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे इज एजुकेशन इन्फ्लेशन। तो अगर आप देखोगे इंडिया में एजुकेशन इन्फ्लेशन अराउंड 10% है, राइट। एंड इसी के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें एजुकेशन कॉस्ट, तो आप देखोगे 2021 में अराउंड 50 lakhs में मेडिकल फी होती थी, राइट। बट आप 2031 में ये फीस 1.3 करोड़ की हो जाएगी, राइट। एंड आप एमबीए की फीस होती थी 30 lakhs, जो कि 77 lakhs हो जाएगी 10 साल में। एंड 13 lakhs होती थी इंजीनियरिंग की फीस, जो 31 lakhs हो जाएगी। तो बेसिक सा 10% इन्फ्लेशन का अगर कैलकुलेट किया जाए, 10% इन्फ्लेशन ऑफ एजुकेशन अगर कैलकुलेट किया जाए, तो एवरी 7 years आपका जो कॉलेज का या स्कूल का फीस है वो डबल हो, राइट। तो अब आपका कोई अगर बच्चा है, राइट, किड है जो कि 18 या 20 साल में कॉलेज के लिए जाने वाला है, राइट। तो आप पैसा जो है अगर जमा करके सेव रखते हो, तो उसमें रिटर्न क्या आएंगे, अराउंड 6% मोस्ट, अगर एफडी आपने किया तो। और अगर सेविंग्स में है तो और भी कमाएंगे, राइट। तो ये जो एजुकेशन कॉस्ट है ये उस टाइम पे आप बेयर नहीं कर पाओगे। इसीलिए जरूरी है आप ऐसे इन्वेस्टमेंट में
इन्वेस्ट करें जिसमें कि मोर देन 10% या फिर अराउंड 10% या मोर देन 10% आप रिटर्न जनरेट करते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब जाके आप अपने बच्चों की फीस उस पीरियड में पे कर पाओगे, राइट? सो दैट्स द रीजन व्हाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद दिस गोल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन. फोर्थ रीजन व्हाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ इज होम ओनरशिप. अब अगर एक सिनेरियो पकड़े कि एक नया बंदा है, आपने जस्ट सपोज कीजिए ज्वाइन किया है अपना जॉब, और उसके बाद आपने एक तुरंत ही होम लोन के लिए अप्लाई कर दिया, राइट? आप घर लेने का सोच रहे हो. अब आप अगर डाउन पेमेंट में मिनिमम टू मिनिमम भी पकड़े तो उस उतना 10-20 लाख डाउन पेमेंट का भी आपके पास स्टार्टिंग में पैसा नहीं है, right? और ऐसे कैसे भी करके अगर आपने अरेंज कर लिया है पेरेंट्स हेल्प करें, किसी के हेल्प करें, तो आप देखोगे ईएमआई का जो पार्ट होगा वो आपकी सैलरी का बहुत बड़ा चंक लेके लेगा, एंड उसकी वजह से आप और कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे. बट अगर आप वेट करते हो, 25 की अगर एज है और 35 तक आप वेट करते हो, तो और उन ईएमआई के पैसे को अगर एस आई पी में बारे में लगा देते हो एंड 10-12% का रिटर्न भी जनरेट करते हो, तो आप देखोगे जब 35 की एज में 10 साल बाद आप डाउन पेमेंट के लिए पैसे निकालोगे, तो वो एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर होम लोन होगा, जिसकी वजह से आपकी ईएमआई कम हो जाएंगी. और ईएमआई कम होने की वजह से आप प्लस उसकी आपकी सैलरी भी उतने टाइम में काफी बड़ी हो जाएगी. तो आप जो पैसे बचाओगे, आप अपना होम लोन तो पे ही कर सकते हो, ईएमआई को पे ही कर सकते हो, देन आपके पास इतना सरप्लस बचेगा, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, राइट? तो वो जो 10 साल का पीरियड है जब आप होम लोन लेते ही होम लोन के पीछे पड़ जाओगे एंड आपके पास कुछ और करने का या फिर इन्वेस्ट करने का स्कोप नहीं बचेगा. बट वही चीज अगर आप एस आई पी वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, तो 10 साल में ऐसा कॉर्पस जनरेट हो जाएगा कि आप बहुत ही 50% या फिर 40% ऑफ द होम लोन डायरेक्टली रीपे कर सकते हो, एंड आपकी ई एम आई भी कम हो जाएगी. दैट्स वाई फोर्थ रीजन फॉर वाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज द होम ओनरशिप. Now, fifth reason why you should start investing in 2024 is putting money to work. Right? अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हो और एफडी में रख देते हो, तो आप जानते हो कि एफडी बैरली बीट्स द इन्फ्लेशन. प्लस आप एफडी जो पैसे रख रहे हो बैंक में, उस पर आप रिस्क नहीं ले रहे हो टू जनरेट बेटर रिटर्न, बट आपका बैंक वही पैसा लेंड करके तक एक बेटर रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, एक बेटर मार्जिन जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, right? तो उस पैसे पर रिस्क तो ले रहा है, बट वो बैंक ले रहा है और बैंक बेटर रिटर्न जनरेट कर रहा है देन आप. और अब सपोज कीजिए आप आज आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की एंड 10-15 साल में आपने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो जनरेट कर लिया, राइट? कलेक्ट कर लिया. तो क्या होगा कि आपके जो अगर सपोज कीजिए आप 10-12% उस पर इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप 10-12 लाख अपने वेल्थ में पैसिवली ऐड करते जा रहे हैं, right? उसके लिए आपको कुछ एक्टिव काम नहीं करना पड़ रहा, बल्कि कंपनीज या फिर बड़े बड़े एसेट मैनेजर्स और बड़े बड़े सीईओज, बहुत सारे एम्प्लॉयज आपको वो पैसिवली इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं, राइट? उसके लिए आपको एक्टिवली कुछ नहीं करना पड़ेगा. प्लस अगर 10-12-15 साल में आपका खुद का इनकम भी बढ़ गया, राइट? तो आप देखोगे कि आपके इनकम का एक बड़ा पार्ट जो है पैसिवली जनरेट हो रहा होगा 1 करोड़ की पोर्टफोलियो से, राइट? तो इससे क्या होगा, आपका वेल्थ डबल रेट से ग्रो होना चालू हो जाएगा. आपकी सैलरी तो वही है, 10-12 साल में आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, प्लस आपका कॉर्पस भी 10-12-15 साल में इतना बड़ा हो जाएगा कि वो भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट automatically on passively generate करेगा, right? So that's why putting your money to work is very important, and that's why you should start investing from 2024. Now, sixth reason why you should start investing now is financial independence. अगर आप देखोगे एक एम्प्लॉय की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो किसी चीज को ना नहीं बोल सकता, राइट? कोई भी काम आए उसके सामने उसको हर चीज को यस ही बोलना है. आज के टाइम में जो भी जॉब कर रहे हैं लोग, दे आर वर्किंग अंडर फियर, राइट? फियर ऑफ ले ऑफ, फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, और फियर ऑफ अप्रेजल्स, प्रमोशंस, राइट? ये सब फियर्स अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट, एक ऐसा कॉर्पस आपने जनरेट करनी है जहां से आपके एक्सपेंसेस इजिली आ सकते हैं, राइट? तो आपका वो फियर खत्म हो जाता है, एंड देन क्या होता है, आप अपने स्किल्स को बेटर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, राइट? अपने स्किल्स, अगर कोई काम ऐसा मिल रहा है कि आप जिसमें आपको सीख नहीं हो, रिपीटेटिव हो रहा है, तो आप उसको नो बोल सकते हो, right? एक आपके पास एक ताकत आ जाती है कि किसी चीज को ना बोलने की, right? आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाके बोल सकते हो कि ये काम मैं नहीं कर सकता, इससे बेटर मुझे काम मिलता है. आपके पास वो चॉइस आ जाती है जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है ना. आप देखोगे आज एम्प्लॉय जो है मेंटल स्ट्रेस में है. मोस्ट ऑफ द लोग जॉब या फिर रिटायरमेंट क्यों लेना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि मेंटली बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है जॉब, राइट? बट वो बिकॉज इसलिए है कि बहुत सारी चीज़ों को हम ना नहीं बोल पा रहे. हम हमको 4 घंटे दिन पे ट्रैवल करना ही, हमको 8-9 घंटे ऑफिस में निकालना ही, तो कैसे है कि हम अपना टाइम सेल कर रहे हैं.
बट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो रैदर देन टाइम यू कैन नेगोशिएट ऑन योर स्किल। आप स्किल डेवलप करोगे, आप अपने स्किल्स पे एम्प्लॉयर को नेगोशिएट करोगे, तो रैदर देन की ऑन टाइम। Now, seventh reason why you should start investing right now is retirement. तो रिटायरमेंट ऐसा बोले हर किसी के एक बार रिटायर होना ही है, right? हर किसी के लिए एक गोल आने वाला है। अब कुछ लोग हो सकते हैं जो बोलेंगे कि रिटायर क्यों है, लाइफ टाइम हम क्यों काम नहीं कर सकते, राइट? बट आप देखोगे जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो एक्चुअली वो जॉब या वो काम कर रहे होते हैं जो वो लाइक करते हैं, राइट? और या तो फिर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, right? उनको पैसे का अब स्ट्रेस नहीं है, वो अपने मन मर्जी का काम करते हैं ना, and वो काफी सारी चीजों को ना भी बोल सकते हैं, right? तो वही लोग बोलते हैं कि रिटायरमेंट क्यों लेना है, एंड हमेशा काम करना है। तो वो एक काइंड ऑफ प्रिविलेज है, लग्जरी है, जो ऐसी माइंडसेट रख सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द लोगों के पास जो जॉब में है उनके पास ये लग्जरी या फिर ये प्रिविलेज नहीं है, राइट? मोस्ट ऑफ द लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि वो अपना मंथली खर्चा या फिर मंथली बिल्स पे कर पाए, राइट? भले लगाव हो ना हो काम से, उनको वो काम करना ही है, राइट? एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स स्ट्रेसफुल। अनदर रीजन इज जो मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, उनके पास पेंशन का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद का जो खर्चा एक्सपेंस हो वो खुद जनरेट करें, एंड इसके लिए जरूरी है कि वो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट अभी से, जब से वो जॉब करना शुरू करें तभी से शुरू कर दें, ताकि वो पेंशन के लिए डिपेंडेंट ना रहे किसी। अब जो पीछे की जनरेशन थी वो रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही, ठीक? वो एक बार रिटायर होने के बाद अपने बच्चों पे ही डिपेंडेंट हो जाते थे पैसों के लिए, मंथली एक्सपेंसेस के लिए। बट जो ये कमिंग जनरेशन या करंट जनरेशन है, आई डोंट थिंक कि वो ऐसा सोचते होंगे कि वो रिटायर होने के बाद अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जनरेशन के लिए कि वो अपने करंट लग्जरीज को सेक्रीफाइस करें और फ्यूचर के रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट। तो ये थे 7 रीजंस व्हाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन 2024, राइट? आप मार्केट के ऊपर या नीचे जाने का वेट ना करें, बिकॉज ये गोल्स जो है ये आज से 10 15 20 साल के बाद के गोल्स हैं। तो मार्केट करंटली किसी भी पोजीशन पे हो, वो 10 15 साल या 20 साल बाद वाले मार्केट से अभी भी यू कैन से बॉटम पे है, राइट? तो आपको डिले नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, सीखना चाहिए। तो आपको अगर ये रीजंस सही लगे और इसमें से कुछ आपको मिसिंग लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।